अ वेरी वॉर्म वेलकम माय डियर स्टूडेंट। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बीए इतिहास यानी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और 100% क्वेश्चन इसी वीडियो में हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए लेट्स बिगिन। मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट बताऊंगा मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न और तीसरा होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बहुविकल्पीय में ऐसा होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और चारों ऑप्शन में से एक सही होता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला है अल बरूनी, दूसरा है फाहियान, तीसरा है हैंसांग और चौथा है अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर होगा अल बरूनी, जो कि किसके लेखक थे, तहकीके हिंद नामक पुस्तक के। तो दूसरा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि मैगस्थनीज किस देश के निवासी थे। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, भारत, अरब, चीन या यूनान। तो ये थे आपके यूनान देश के निवासी। ऑलराइट, एंड द अनदर क्वेश्चन इज इंडिका नामक पुस्तक में किस राजा की शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य या चौथा ऑप्शन है अशोक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश का इतिहास जानने में महत्वपूर्ण स्थान किस चीज़ का होता है। तो ये होता है पुरातत्व का, भवनों का, नदियों का या पर्वतों का। राइट आंसर होगा पुरातत्व। इसी से हम किसी देश का इतिहास जानने में ये क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अनदर क्वेश्चन है, किस पुस्तक द्वारा नंद वंश और प्रारंभिक मौर्य काल का ज्ञान प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रात रंगिणी, दूसरा है मुद्रा राक्षस, तीसरा है पारिणी एंड चौथा है हर्षचरित। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, मतलब मुद्रा राक्षस। ऑल राइट। तो छठवां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा, तो ये आप सभी को पता होगा। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है आपका ऋग्वेद। ऑल राइट। तो अनदर क्वेश्चन है, यज्ञों और उनकी विधियों का सविस्तार वर्णन किया गया है। तो किस में किया गया है, या यजुर्वेद में किया है, कल्पसूत्र में किया है, अर्थवेद में किया है या धर्मसूत्र में किया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अर्थवेद में। अर्थवेद में ही यज्ञ और उनकी विधियों का विस्तार किया गया है। ऑलराइट। तो अनदर क्वेश्चन है, वेदांत संख्या में कितने हैं। तो वेदांत संख्या में है आपके कितने हैं, आपका 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 6, 8 या 4। तो वेदांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इसकी संख्या होगी 6। तो बी विल बी द राइट आंसर। द अनदर क्वेश्चन इज, महाभारत की रचना किसने करी थी। द फर्स्ट ऑप्शन इज वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन है महात्मा मनु, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है वेद व्यास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वेद व्यास जी। ऑलराइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है, 17, 16, 18 या 19। तो जो पुराणों की संख्या होती है वो होती है 18। तो 18 मतलब सी विल बी द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने बहुविकल्पीय प्रश्न में कितने आपके राइट आंसर थे, 10 में से कितने राइट आंसर थे। अब हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का इतिहास कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर है भारतवर्ष का इतिहास 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। दूसरा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्णन मिलता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्यतः किसका मिलता है, यज्ञों का मिलता है तथा उनकी विधियों का मिलता है और कहीं कहीं पर हमको सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। एंड अनदर क्वेश्चन इज, आरण्यक उपनिषद के अध्ययन से क्या बोध होता है। तो इसका आंसर होगा, इनमें दार्शनिक प्रश्नों पर, ईश्वर पर, आत्मा पर विचार किया गया है।
और इनके अध्ययन से हमको ये बोध होता है कि इस काल के आर्यों ने सभ्यता, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशेष उन्नति प्राप्त की थी। एंड द अनदर क्वेश्चन इज, ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा ये वास्तविक इतिहास के बहुत निकट थे। इनमें संसार की उत्पत्ति, देवताओं की शक्ति और प्राचीन वंशों का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मालविकांगनी मित्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे और इन पुस्तकों में किस वंश के इतिहास का पता चलता है? ठीक है, तो कालिदास द्वारा इसको रचित किया गया था और इन पुस्तकों में शुंग वंश के समय के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। आई डियर स्टूडेंट, मैं आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और जो भी अभी हमने पढ़ा, ये फर्स्ट टॉपिक था इसका, इतिहास का अर्थ, क्षेत्र विस्तार तथा साधन। ये इसी के क्वेश्चंस थे और जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इस वीडियो के माध्यम से अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।